हेलो बच्चों गुड इवनिंग। कैसे हाल हो भैया? देखो, आज हम बात करने वाले हैं तरंग प्रकाश का ये नेक्स्ट वीडियो है। और आज हम इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है इंटरफेरेंस या व्यतिकरण। तो पहले हम टॉपिक को बताएंगे, उसके बाद सारे टॉपिक को प्रैक्टिकल और मैथमेटिकल दोनों एनालिसिस करेंगे और इससे जितनी भी डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है सर कि देखो यार, सबसे बड़ी चीज़, कोई बोलता है सर इसका वीडियो ना दो, कोई बोलता है इसका वीडियो ना दो, उसको देखो यार, इसका उसका एक टाइमिंग होता है, प्रॉपर टाइम होता है। इस वीडियो को अभी मैं शूट कर रहा हूँ तो 12 बज गए हैं, 12:30 बज गए हैं। तो अपने पास इतना टाइम होता है क्योंकि मैं दिन में क्लास से करता हूँ, बहुत सारे क्लास से पढ़ता हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। तो ऑनलाइन के लिए नहीं है सर। और हाँ, कभी कभी ऐसा हो रहा है कि एक दिन 2 दिन लेट हो जाता है वीडियो आने में, पर क्या करें सर, करना पड़ता है, थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्किंग करना पड़ता है लल्ला लोग। तो हाँ, अगर आप चाहते हो कि हम डेली पढ़ाएं तो आप एक रिक्वेस्ट हमारी है कि वीडियो को थोड़ा आगे शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, उससे मोटिवेशन मिलेगा, लोग कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है तो पढ़ाने में मज़ा आता है। पर आप लोग ना कमेंट करते हो ना बोलते हो, बस वीडियो को चुपचाप, आपका काम हो जाता है। अरे भाई, लाइक करने में क्या जाता है, आपका काम हो जाता है, आप उसके बाद छोड़ देते हो सारी चीज़ को। तो इतना भी नहीं होना चाहिए इंसान को, मतलब थोड़ा सा अगर आप पढ़ा बना रहे हो, कर रहे हो, तो आदमी कमेंट्स कर देता है, तो आदमी देख लेता है हाँ कौन किया है, और मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ अच्छे से। तो थोड़ा सा इसको मेंटेन करो, उसके बाद जो भी है मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो सर, तरह व्यतिकरण को समझने के लिए हम क्या करेंगे भाई, बात सुनो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास दो लोग हैं, देखो, आप प्रकाश की में भी दो तरंग लेते थे, तरंग प्रकाश की में भी आप दो ही किरण लोगे। अब आपको बताया गया था कि तरंग कैसे चलती हैं, तरंग ऐसे चलती हैं, इस तरह से, गर्त और श्रृंग में, ठीक है, गर्त और स्ट्रिंग में चलती हैं। तो मैं सारी बेसिक चीज़ें के बारे में बात करूंगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं ऐसे कुछ बातें बोलता हूँ, बीच में कुछ ऐसे कॉमेडी करता हूँ, कुछ ऐसी शायरियाँ करता हूँ जो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने किया था सच में या नहीं किया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें, सुनो मेरी बात। अब आपसे पूछा जाए, अगर दो प्रकाश आपस में मिलेंगे, मान लो एक दो तरंग है हमारे पास, ये देखो मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ से स्टार्ट होगी, ये यहाँ से यहाँ तक इसका आवर्त है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक इसका आयाम है। मेरी बात को सुनना ध्यान से। आयाम को हम अभी जब एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे आर मान आएगा, ए भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सेम कंडीशन, आयाम यहाँ तक आवृत्ति है, क्या है, आवृत्ति, क्लियर है। तो ये आयाम है और क्या है, आवृत्ति है। आगे बढ़ो, अब ध्यान सुनो। ये मान लो एक हमारे पास A1 है, ये हमारे पास A2 है, ठीक। ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। एक स्ट्रक्चर ये हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, ये भी A1 है, ये भी A2 है, ठीक है। अब दोनों का एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे इसके बीच में करना क्या क्या घट रही है। स्टार्ट किया जाए। देखो देखो, सबसे पहली चीज़ है, जब दो लोग आपस में मिलेंगे, तो मैं तरंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टिकुलर इंसान की बात कर रहा हूँ, कि जब दो लोग आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, प्यार मोहब्बत होगी। तो प्यार मोहब्बत होगा तो प्यार बढ़ेगा, लंबे समय तक जाएगा, या तो मारपीट हो जाएगा, नफरत हो जाएगी, और प्यार मोहब्बत वहीं ख़त्म हो जाएगा, सब चीज वाले इधर, खेला ख़त्म। तो दो ऑप्शन आपके पास हैं कि दो लोग आपस में मिलेंगे। अच्छा, दो लोग आपस में मिलते कब हैं, जब वो एक जैसे होते हैं। जब एक जैसे उनकी क्वालिटियाँ एक जैसे होती है तो उनका क्वालिटी मैच कर जाता है, वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। लेकिन दोनों जब एक जैसे नहीं होते हैं, दोनों जब एक जैसे नहीं होते हैं, क्वालिटियाँ नहीं मिलती है, दोनों मैच नहीं कर पाते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो क्या होता है, उनके रिलेशन टूट जाता है, यानी यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे यूज होगा, ध्यान से सुनना। व्यतिकरण क्या है, इस सारी चीज को मैं समझूंगा अच्छे से, ठीक है। देखो, इसकी दिशा इधर है, इसकी भी दिशा इधर है, इसकी भी दिशा इधर है, और इसकी भी दिशा इधर है, मतलब दोनों दिशा एक ही है। सबका आवर्त कैसा है, सेम है, इसका भी आवर्त और इसका भी आवर्त, क्लियर है।
अच्छा ये प्लस है, ये माइनस, नीचे वाला माइनस होता है ऊपर वाला प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा मैं एक बार देख लूँ फ्रेम में आ तो रहा है सारी, ठीक। ठीक है, आ रहा है, क्लियर है। चलो मैं थोड़ा और बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा बच्चों, टेंशन नहीं लेना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एक ही दिशा में गति कर रहे हैं ये तरंग, एक ही समय ये प्रकाश कैसे, इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश को तरंग मान के पढ़ रहे हैं, तो हम सारी बात को तरंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो तो एनालिसिस करो यहाँ पे कि ये प्रकाश चल रही है तरंग, ये भी प्रकाश चल रही है, ये भी प्रकाश चल रही है, और ये भी प्रकाश चल रही है, कैसे चल रही है, तरंग के माध्यम से चल रही है। तो जब दो तरंग आपस में अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित मतलब जानते हो, मिलना, एक दूसरे का मिलना, अध्यारोपित मतलब मिलती हैं, तो उसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं। दो तरंग आपस में मिलती हैं, दो लोग आपस में मिलते हैं, क्या क्या घटनाएं होंगी, या तो वो बढ़ेंगे या तो घटेंगे, बस वही प्यार मोहब्बत होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो सुनो मेरी बात को, पहला प्रोसेस है, अगर ये मान लो ये हमारे पास 5 आयाम है, ये भी हमारे पास 5 आयाम है, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये हमारे पास 10 आयाम है, ये हमारे पास 5 है, ये भी 10 है, ये भी क्या है 5, क्लियर, ठीक है। देखो इसके प्लस से इसका प्लस मिलेगा, भाई सेम मिल रहे हैं ना, देखो इसका गर्थ और सेम, तो इसके प्लस से इसका प्लस मैच कर, क्योंकि एक जैसे हैं ये सेम, देखो एक जैसे हैं, जब एक जैसे होंगे तो मिल जाएंगे, प्यार मोहब्बत होगी, बढ़ जाएंगे। तो इसके प्लस से इसका प्लस मैच करेगा तो कैसे होगा, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, यानी इसके प्लस से इसका प्लस मैच करेगा, तो ये 10 है ये 5 है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 10 5 15, और 10 5 जब 15 होगा तो यहाँ पे आयाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब दो लोग आपस में मिलेंगे तो उसकी संख्या कितनी हो सकती है, बढ़ सकती है, यानी ये हो जाती है अधिकतम, क्या हो जाएगी, अधिकतम। पहले घटना तो ये है हमारे पास, इसको मान लेते हैं हम, ये दोनों का परिणाम है ना, ये इसका भी क्या है, परिणाम है, तो इसको मैं मान लेता हूँ y, क्या मान लेता हूँ, y बराबर, मैं इसको मान लेता हूँ y1 बराबर, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या है, परिणाम है, या इसको मैं r से भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, रिजल्ट से यानी परिमाण के हिसाब से भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मतलब 2, अब इसका टोटल कितना हो गया, 15 हो गया, आयाम कितना हो गया, 15 हो गया, और आवृत्ति सेम उतनी ही रहेगी, मतलब दो लोग जब आपस में मिलते हैं तो या तो उनका मान अधिक होगा, और या तो फिर क्या होगा, कंडीशन देखो यहाँ पे, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और जब प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे जो इसका आयाम है, यहाँ 10 है, 10 में से 5 गया, कितना बचेगा, तो ये और छोटा हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात, अब ये कितना बचेगा, 5 आयाम, समझ में आया। मतलब दो लोग जब आपस में मिलते हैं, या तो उनका मान अधिकतम होता है, या तो उनका मान न्यूनतम होता है। यही यंग ने बताया था कि जब दो तरंगे आपस में मिलती हैं तो या तो उनका मान अधिकतम होगा, और या तो उनका मान न्यूनतम होगा। और जब मान अधिकतम आएगा, मेरी बात को सुनना ध्यान से, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी डिफिनीशंस को क्लियर करूँगा, ठीक है। तो या अगर उसका मान अधिकतम आएगा या तो उसका मान न्यूनतम आएगा, ये इसको मान लेता हूँ y2 है, y2 है, तो इसका मान कम आया है, उसका मान अधिकतम। जब कम आएगा तो और चित्र छोटा बन जाएगा, और ज़्यादा आएगा तो उसका ग्राफ या चित्र बड़ा बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे देखो ध्यान से। तो इसका मान अधिकतम आया, इसका मान न्यूनतम आया। जब मान अधिकतम आएगा उसको बोलते हैं स्वापोषी, क्या बोलते हैं, स्वापोषी। और जब मान न्यूनतम आएगा उसको बोलते हैं विनाशी। अब ये क्या सर माजरा है, क्या बता रहे हो, मेरी बात सुनो। अध्यारोपण का सिद्धांत, यंग ने बताया अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण मतलब होता है मिलना। किसका मिलना, क्योंकि तरंग वाला चैप्टर चल रहा है तो तरंग का मिलना। तरंग कौन बनेगा सर, प्रकाश बनेगा। तो प्रकाश की जब तरंग आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, या तो उनका मान क्या होता है, अधिकतम होता है, या तो उनका मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो जब अधिकतम मान होता है तो क्या होता है, स्वपोषी होता है। जब न्यूनतम मान होता है तो क्या होता है, विनाशी होता है। और इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं सर, व्यतिकरण कहते हैं। यही आपको एग्जाम में लिखना है फिर से। जब दो तरंग आपस में मिलती हैं तो उनका मान या तो अधिकतम होगा या तो न्यूनतम होगा, और अधिकतम मान होगा तो वह स्वपोषी तथा न्यूनतम होगा तो विनाशी कहलाता है। और इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं, व्यतिकरण। अब अध्यारोपण सिद्धांत में क्या होता है, देखो सीधे सीधे बताया जाता है। मेरी बात को सुनना है, यहाँ पे मैं लॉजिक लगा रहा हूँ।
मैं लॉजिक लगाता हूँ, देखो तो अगर देखो दिशा क्या है, ये है, इसकी भी दिशा क्या है, ये है, इसकी भी दिशा क्या है, ये है, इसकी भी दिशा क्या है, ये है। समान दिशा हो, दिशा कैसी हो, समान मतलब बराबर। आवृत्ति भी कैसी हो, सेम हो। आवृत्ति कैसी हो, सॉरी, आवृत्ति कैसी हो, आवर्त बोल रहे हैं, यहाँ पे आवृत्ति होगा, सॉरी इसके लिए माफी चाहेंगे, हार्ट टच। आवृत्ति भी कैसी हो, समान। देखो जिसका जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना उसका है, जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना इसका है। तो अगर एक समान दिशा हो और समान आवृत्ति हो पर आयाम अलग अलग हो, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये भी इतना बड़ा है, ये भी इतना बड़ा है, समान आवृत्ति है, दिशा एक ही है, दिशा भी क्या है, समान है, आवृत्ति भी क्या हो, समान हो। इधर लिख दूंगा, आवृत्ति समान तथा दिशा, यहाँ लिख सकता हूँ, यदि दो तरंगों का आवृत्ति समान तथा दिशा भी समान हो मतलब देखो आवृत्ति सेम समान है, सबकी समान है, इसकी समान है, आवृत्ति इसकी समान है, दिशा भी क्या है, सब एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, एक ही दिशा में कर रहे हैं, और दिशा भी क्या है इसकी, समान हो, तथा आयाम क्या होता है सर, तथा आयाम ये सर देखो यहाँ ये आयाम है, ये आयाम है, ये आयाम है यहाँ से यहाँ तक, ये आयाम है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका आयाम यदि भिन्न भिन्न हो, देखो इसका आयाम कितना है, इतना बड़ा है, और इसका आयाम कितना है, छोटा है, इसका आयाम अधिकतम है, इसका आयाम क्या है, न्यूनतम है, तथा आयाम क्या हो, भिन्न भिन्न हो, आयाम क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो इस घटना में अधिकतम मान को स्वपोषी तथा न्यूनतम मान को क्या बोलेंगे, विनाशी बोलेंगे। न्यूनतम मान को देखो आप बना सकते हो इससे भैया, लो आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे का कि अगर देखो दो प्रकाश हैं, दो तरंग प्रकाश हैं, तरंग है, दो तरंगों की दिशा समान हो, आवृत्ति समान हो, दो तरंगों की दिशा समान हो, आवृत्ति समान हो, आप लिख लो, दो तरंगों की दिशा समान हो, आवृत्ति समान हो, तो उनके द्वारा, उनके मिलने से, उनके अध्यारोपित होने से यदि परिणामी तरंग मतलब जानते हो, दोनों के मिलने से जो परिणाम आएगा, परिणामी तरंग का मान अधिकतम होगा तो स्वपोषी कहलाएगा, और यदि न्यूनतम होगा तो विनाशी कहलाएगा, और इस पूरी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। यही पूरा है इंटरफेरेंस। तो सर अगर देखो ध्यान से, ये हमारे पास A1 था, ये हमारे पास A2 था, यानी ये जो मान हमारे पास आया है वो आया है A1 प्लस A2 को, ये बात सुन रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे मान क्या था, A1 था, यहाँ A2 था, और जो ये मान हमारे पास आया है घट गया है A1 माइनस A2 का, यानी ये आया है A1 माइनस A2। विनाशी के लिए क्या है, विनाशी के लिए ये विनाशी का मान है A1 माइनस A2, और स्वपोषी के लिए क्या है हमारे पास A1 प्लस A2, और इसी का हम गणितीय विश्लेषण करेंगे, इसी का हम एनालिसिस करेंगे मैथमेटिकल फंडामेंटल्स, ठीक है। तो आ जाओ हम इसको मैथमेटिकल से निकालते हैं, ठीक है। चलें देखो ध्यान से, इसको मैं मिटाऊंगा, उसके बाद मैं अब इसका मैथमेटिकल करूंगा। देखो दो तरंग है हमारे पास, पहली अधिकतम वाली, दूसरी न्यूनतम वाली, और दोनों का हम मान रखेंगे, और दोनों का मान अगर देखो हमने अभी क्या बताया, प्रैक्टिकल बताया, अब मैं इसको सिद्ध करूंगा मैथमेटिकल फंडामेंटल से। अगर गणितीय विश्लेषण करने पर इसका मान इतना आ गया, इसका मतलब कि जो यंग ने बताया है व्यतिकरण के बारे में वो बात सही है अथवा गलत है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट मारो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ तो बच्चों आ जाओ, अब हम करेंगे इसका मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है। हमारे पास दो तरंग थी, एक का मान आया था अधिकतम और एक का मान आया था न्यूनतम। आ जाइए अब हम करते हैं, ठीक है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, एक का मान अधिकतम आया था, एक का मान न्यूनतम आया था, मतलब हमारे पास दो तरंग थी, एक मान लेते हैं y1 थी और एक हमारे पास क्या थी, y2 थी।
जिसका मान हम मानते हैं यहाँ पे A1 प्लस साइन ओमेगा टी, और दूसरे का मानेंगे हम A2 साइन A2 प्लस साइन ओमेगा टी प्लस का थीटा, फाई, सॉरी ये टी मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ये फाई है, ठीक है, ये थीटा नहीं है, ये फाई है, ये क्या है, फाई। क्लियर? यहाँ पे मेरी बात को सुनना ध्यान से। ये हमारा y1 बराबर, हमारा जो पहले ग्राफ था, ये ऐसा किया था हमने, ऐसा किया था, दोनों को हमने क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था, और हमारे पास जो इसका अधिकतम मान आया था कुछ बड़ा आया था, इस तरह ना। तो जो ये हमारे पास परिणामी आयाम आ रहा है उसका सूत्र हमने लिखा A1 प्लस साइन ओमेगा टी। अब ये कहाँ से आया है, सारी चीज़ को देखो। अब एक चीज़ मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये साइन क्यों लिखा गया, ओमेगा टी क्यों लिखा गया, देखो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तरंग के बारे में। तो जो तरंग का कोण होता है उसके लिए हम हमेशा ओमेगा टी को यूज करने लेते हैं, मतलब जो थीटा होता है उसके लिए मैं यूज करता हूँ ओमेगा और टी को। मतलब जब कभी भी आप तरंग के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ उसके लिए आप ओमेगा टी यूज करोगे। अब साइन क्यों आया सर, देखो साइन इसलिए आया क्योंकि अगर मैथ्स वाले बच्चे होंगे या बायोलॉजी वाले तो आप सुनोगे, जो ये ग्राफ बनता है ये एक्चुअल में साइन का ग्राफ होता है। किसका होता है, साइन का ग्राफ होता है। तो मैं क्या करूँगा, मेरी बात को सुनना, मैथमेटिकल से मैं निकालूंगा, अगर इसका मान साइन में आ गया, इसका मान साइन में आ गया या साइन से रिलेटेड आ गया, साइन थीटा के आसपास आ गया, मतलब जैसे यहाँ पे साइन थीटा का मान आ गया, तो इसका मतलब ग्राफ किसका होगा, साइन का। और तरंग ऐसे ही चलती है, तो ये कंफर्म हो जाएगा तरंग कैसे चलती है, ऐसे चलती है। अगर साइन थीटा है तो, अगर कॉस थीटा आ गया और टेन थीटा आ गया तो इसका मतलब इसका वो तरंग हमारी ऐसी नहीं चलती है। तो अगर साइन थीटा आएगा तभी जानेंगे ये हमारी इस तरह चलती है। या थीटा जो है कुछ और आ जाए, थीटा जो है हम तरंग के बारे में बात कर रहे हैं तो ओमेगा टी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आए क्या, साइन ही आए, क्योंकि ग्राफ साइन का ही ऐसे बनता है, साइन ही ऐसे चलता है। अगर इसके अलावा कुछ और आया तो इसका मतलब हमारी तरंग ऐसे नहीं चलती है, और यंग द्वारा बताई गई बात गलत है। ठीक है, आ जाओ एनालिसिस करते हैं फटाफट। अच्छा, हमको चाहिए क्या, परिणामी आयाम चाहिए। अगर दो तरंग को आपस में मिलाते हैं हम, पहले तरंग था दूसरे तरंग था, उसका मान क्या आया, अधिकतम आया था। तो अगर परिणामी आयाम चाहिए, यानी परिणामी तरंग चाहिए हमको, परिणामी आयाम चाहिए, उसका रिजल्ट चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे आपस में। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान सुनना, y1 प्लस y2 से क्या निकल आएगा, y निकल आएगा। समझ में आया मेरी बात? तो ये हमारा परिणामी तरंग है, ये हमारा परिणामी तरंग है। तो y1 का मान मतलब पहली वाली तरंग का मान जो हमारे पास ये था ये, और दूसरी वाली तरंग का मान क्या था, ये था। इसको दोनों को जोड़ेंगे हमको y का मान मिल जाएगा, जो मान आया हमारा बड़ा वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही करने चल रहे हैं एनालिसिस, ध्यान से मेरी बात को। तो हम क्या करेंगे, y1 का मान क्या दिया है यहाँ पे, A1, देखो ध्यान से, A1 प्लस साइन ओमेगा टी, और प्लस मैं इसको जोड़ दूंगा A2 का मान, A2 साइन ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ में आया था ना? अब एक बात ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ पे A1 है प्लस साइन ओमेगा टी प्लस A2, ध्यान से देखो, अगर इसको तो बन गया है साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी। अब साइन A प्लस बी का सूत्र क्या होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं मिटा दूंगा, ध्यान देना। साइन A प्लस बी बराबर होता है साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। तो इसको आप A मान लो, इसको आप B मान लो। मेरी बात को सुन रहे हो? इसको आप A मान लो, इसको आप B मान लो। तो देखो मेरी बात को, पहले साइन है सूत्र में, तो साइन लिखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर, मैं लिखूंगा साइन, A की जगह पे क्या है, ओमेगा टी लिख दो। फिर क्या है, कॉस B, तो कॉस लिखो यहाँ पे। B की जगह पे क्या है, यहाँ पे फाई है, लिख दिया। प्लस है, लगा दो। कॉस A है, कॉस लिखो। A का मान क्या है, ओमेगा टी, लिख दिया। प्लस है, नहीं है सर, क्योंकि अब यहाँ पे कॉस साइन भी है ना, साइन बी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन B का मान क्या है सर, फाई है। किसी को दिक्कत नहीं? चलो मैं सूत्र को मिटा दे रहा हूँ, सूत्र का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, चलो यहाँ से A1 प्लस साइन ओमेगा टी प्लस A2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस A2 को इधर ही मल्टीप्लाई, क्योंकि इतने में आया अब इतने में भी आएगा A2
कॉस ओमेगा टी साइन फाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए फिलहाल मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ें। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है। अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो कॉमन ले लूँगा, अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ, दोनों में साइन साइन है तो कॉमन ले लूँगा कि नहीं ले लूँगा। तो अगर यहाँ पे से मैं साइन को बाहर निकालूँ, देखो यहाँ से अगर मैं साइन को बाहर निकालूँ, देखो यहाँ पे बचेगा क्या, साइन ओमेगा टी बराबर, देखो ए वन ऐसे कैसे प्लस प्लस, देखो ये चला गया बाहर चला गया। अच्छा यहाँ से है, या तो मैं ऐसे कर लूँ, ध्यान से यहाँ पे ए वन प्लस साइन ओमेगा टी प्लस ए टू, अंदर हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये आया, उसके बाद ए टू मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। देखो ध्यान से, ए वन प्लस ए टू कॉस फाई बचा, यहाँ पे साइन ओमेगा टी हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया है। किसी को दिक्कत यहाँ तक? देखो भैया दोनों में साइन था, साइन को बाहर ले लिया तो बचा क्या, यहाँ पे ए वन लिख दिया प्लस प्लस ए टू कॉस साइन ओमेगा टी बाहर से हो गया तो कॉस फाइव बचा है, कॉस फाइव लिख दिया प्लस ए टू, मैं साइन को पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन फाइव और कॉस ओमेगा टी। यहाँ तो कोई दिक्कत? देखो भैया ए टू है, यहाँ इस साइन को आप यहाँ लिख सकते हो, कॉस को वहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अदली बदली कर सकते हो। आगे बढ़ें, ध्यान से सुनना आप। यहाँ पे ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव बराबर, मेरी बात सुनना, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव बराबर, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव बराबर हम मानेंगे ए कॉस थीटा। क्या मानेंगे? ए कॉस थीटा। समझ में आया? और यहाँ पर ए टू साइन थीटा बराबर ए टू साइन फाइव बराबर मानेंगे ए साइन थीटा। फिर से इतने बराबर मैं ए कॉस थीटा लूँगा और इतने बराबर ए टू साइन थीटा बराबर ए साइन थीटा लूँगा। क्यों लूँगा ये तुमको आगे पता चल जाएगा, अभी जस्ट 2 मिनट में पता चल जाएगा। एकदम बेसिक सी बात है, आप थोड़ा सा मेंटालिटी याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, बस इतना अभी आप करते जाइए, बाद में सारी टॉपिक समझ में आ जाएगी। ठीक है चलो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये हम अभी बाद में लेंगे, इसको उठाएंगे। ठीक है चलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? स्क्रीन में आ रही है सारी चीज़ें? हाँ ठीक है, आ तो रही है। अब मैं देखो करने क्या जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। इतना आ गया, अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, जहाँ पे ये था वहाँ पे मैं ये रख दूंगा, जहाँ पे ये था वहाँ पे मैं ये रख दूंगा। तो इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं ऊपर वाला मिटाऊंगा, ऊपर मिटा के मैं इसको लाऊंगा। ठीक है, और हमको लाना क्या है सर, मैथमेटिकल फंडामेंटल से हमने क्या लाया था, y बराबर ए वन प्लस ए टू का मान लाना था, और यह हमारे पास आना था ए वन माइनस ए टू। यह हमको मान चाहिए था सर, मतलब अधिकतम या तो न्यूनतम। अगर ये दोनों मैथमेटिकल से आ जाएंगे तो जान लेना हमारा नहीं, जो तरंग यंग ने बताया था वो सही है, अदरवाइज फिर गलत है। यहाँ तक इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ें। ठीक है चलें, चल रहे हैं ऊपर मिटाने चल रहे हैं, बच्चा लोग ऊपर मिटाने चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट मान लो। चलो ध्यान दो, से मिटा दिया पूरा हम। अब कैसे करें, कैसे करें, पूरा मिटा तो दिए, अब मान तो सब खत्म हो गया। चलो कोई नहीं, हमारे पास था यहाँ पे क्या, मैं बताता हूँ तुमको। यहाँ पे हमारे पास था ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव बराबर, सॉरी कॉस फाइव, सॉरी यहाँ पे मान क्या था ये भूल गए हैं, एक मिनट एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे मान हमारे पास था, जो था ठीक है, ये था हमारे पास, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, यही था कॉस फाइव, और इधर था हमारे पास साइन ओमेगा टी, प्लस उधर क्या था, उधर था ए टू साइन फाइव
मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ, इसको ऊपर मिटा दे रहा हूँ, ध्यान सुनिए। फाई यहाँ पे और कॉस ओमेगा टी, ठीक है, यही था। और हमने देखो ध्यान से यहाँ पे इतना बराबर हमने क्या माना है, चेक कर लो। इतना बराबर हमने क्या माना है, चेक कर लो यहाँ पे, ठीक। इतना बराबर हमने क्या माना है, ए कॉस थीटा, लिखो यहाँ पे ए कॉस थीटा, यहाँ पे ये साइन ओमेगा प्लस, इतने बराबर हमने क्या माना है, ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। क्लियर है। यहाँ दोनों में से ए को कॉमन ले लिया हमने, अंदर बचा क्या, कॉस। इस साइन को पहले लिख लेते हैं हम, साइन को पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, पहले लिखो या बाद में लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे कॉस ओमेगा टी को हम पहले लिख लेंगे, नहीं रहने दो, यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख दो, साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे ए बराबर, देखो ये इसको चेक करो, बढ़ रहा है साइन ए कॉस बी और साइन बी कॉस ए। सूत्र किसका है जानते हो, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का। तो देखो ध्यान से, साइन ए कॉस बी, और इस कॉस को आगे कर लो अगर, और साइन को पीछे कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हो इसको, यहाँ पे लिख सकते हो कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी, सेम कंडीशन भाई, ऊपर वाला मैंने लिखा है इसको मैंने इधर लिख दिया है, इसको मैंने इधर लिख दिया है, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको ये हो गया कॉस ए हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। तो सूत्र को मिलाओ, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सूत्र किसका होता है, ए प्लस बी का होता है। तो ए का मान क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी रख दो, ओमेगा टी, प्लस बी का मान क्या है, थीटा है, रख दो। तो यहाँ पे चेक करोगे ध्यान से अगर, तो ये आएगा ए बराबर ए साइन सॉरी इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगर जिसको समझ नहीं आ रहा है यहाँ से फिर से देख लो एक बार, देखो साइन ओमेगा टी कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस ओमेगा टी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस को आगे लिख रहा हूँ, साइन को पीछे लिख दे रहा हूँ, बस यही एक काम करेंगे, कॉस को आगे लिखेंगे, साइन को पीछे लिख देंगे, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉस ओमेगा टी और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइन थीटा, ठीक है। चेक कर लो अब इसको ध्यान से, हो गया है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो किसका सूत्र हो रहा है, देखो सूत्र हो रहा है, ये सूत्र बन रहा है हमारा बच्चों साइन ए प्लस बी का। अब ए के जगह क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी है, तो यहाँ पे ए को मिटा के लिख दो ओमेगा टी। बी की जगह क्या है यहाँ पे, थीटा है, तो बी की जगह यहाँ लिख दो थीटा। तो क्या बन गया, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। देखो साइन, इसको पूरे को क्या पढ़ोगे, थीटा, तो साइन थीटा का मान आया नहीं आया, साइन थीटा का मान आया कि नहीं आया, इसका मतलब जो साइन थीटा का मान हमारे पास आया है, इसका मतलब तरंग होती है सच में वो ऐसे ही चलती है। ये तो हमारा आ गया इसका तरंग, कि तरंग जो होती है वो किस हिसाब से उसका गति होता है, उसके हिसाब से उसकी आयाम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आया है ये क्या है, इसका आयाम है। और साइन मतलब क्या होता है, ग्राफ, यानी ग्राफ बोले तो इस तरह का ग्राफ, अगर साइन है तो इसी तरह ग्राफ बनेगा, मतलब जिसका जो आयाम है, साइन का जो ग्राफ होता है इसी आयाम के हिसाब से चलता है, गर्त और सिंह के हिसाब से चलता है, नहीं तो गलत हो जाता है, ठीक है। अगला देखो सिस्टम, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये आ गया, इसका मतलब अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने ये निकाल लिया कि जो साइन चलता है वो इस हिसाब से चलता है, सॉरी जो तरंग चलती है वो सिंह और गर्द के हिसाब से चलती है, मतलब ऊपर और नीचे के हिसाब से चलती है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब इसके जरिए हम निकालेंगे, तो जब ये इस हिसाब से जब चलता है तो इसका अधिकतम मान क्या आएगा और न्यूनतम मान क्या आएगा। अब इसका अधिकतम और न्यूनतम निकालेंगे। अब मैं सारी चीज़ों को मिटाऊंगा और मैं इसको लेकर आगे बढ़ूंगा, सिर्फ इतने पार्ट को लेकर आगे बढ़ूंगा। ऊपर वाला स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, अब मैं इसको लेकर स्क्रीनशॉट, अब इसको मैं लेकर आगे बढ़ूंगा, तो इसको अगर लिखना हो तो लिख सकते हो आप, ठीक है। लिख लिए, चलो चले आगे, चलो आगे देखो। अब मैं इसको लेकर आगे बढ़ूंगा, ध्यान सुनना। लाना क्या है तुमको, A1 प्लस A2
A1 माइनस A2, ये हमारे परिणामी आयाम है। एक्चुअली ये परिणामी आयाम नहीं है, ये है स्वपोषी और विनाशी, क्योंकि दो घटना होती है, एक का मान अधिकतम आएगा और एक का मान न्यूनतम होगा। जब इस तरह से चलेंगी प्रकाश की तरह, जैसे मैंने ग्राफ बनाया था इस तरह से, तो जब मिलेंगी तो अगर ये मिलती हैं तो कैसा होता है, या तो इसका मान अधिकतम आता है या तो इसका मान न्यूनतम आता है। तो अधिकतम के लिए मान ये होता है जो होता है स्वपोषी के लिए, न्यूनतम के लिए मान ये होता है जो होता है विनाशी के लिए। तो इसको हम सिद्ध करेंगे। चलो आ जाओ, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ। A1 A2 cos फाई बराबर A cos थीटा A2 साइन फाई बराबर A साइन थीटा। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, लिखोगा क्या यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड एंड एडिंग टू, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। चलें स्टार्ट करें। अब ध्यान दो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लिखो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, क्या लिखोगे, वर्ग करके जोड़ने पर क्या होगा, देखो इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, ये हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा RHS है। तो लेफ्ट हैंड साइड को वर्ग करके हम लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड को हम वर्ग करके राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे, ठीक है। लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में जोड़ेंगे। चलो इसका पहले स्क्वायर किया जाए, फिर इसका करेंगे। हो जाएगा A1 प्लस A2 cos फाई का स्क्वायर प्लस इसको करेंगे जोड़ेंगे A2 साइन फाई बराबर, ये लेफ्ट वाला जुड़ गया, राइट वाला जुड़ो, A cos थीटा का स्क्वायर प्लस A साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर है, चेक करो यहाँ पे, इसका सूत्र लगाओगे A प्लस B, ये B पूरा है, A हमारा इतना है, तो लगाओ सूत्र को, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, और इसके साथ क्या है, cos स्क्वायर फाई भी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2, A का मान कितना है A1, B का मान कितना है A2 cos फाई। भाई A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बताया तो है, A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। प्लस इसको ऐसे उतार लो, A2 साइन फाई बराबर, इधर देखो ये स्क्वायर है, A का स्क्वायर भी है और cos थीटा का भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर भी और cos थीटा का स्क्वायर भी, प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस A का स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से A को कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उधर तो आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 1 हो जाएगी, ठीक है। इसको चेक कर लो, यहाँ पे A1 का स्क्वायर है प्लस, देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है A2, यहाँ पे A2 साइन स्क्वायर थीटा है, समझ गए। यहाँ पे स्क्वायर थीटा A2 का स्क्वायर थीटा और साइन का स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे A2 का स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है। इसको और इसको मैं देखो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसको दोनों को आपस में आप जगह चेंज कर सकते हो, इधर से उधर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे A2 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, इस वाले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ A का स्क्वायर साइन स्क्वायर का थीटा, और प्लस ये बचा था, लिख दो इसको 2A1 A2 cos फाई। क्लियर यहाँ तक, तो देखो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, A2 देखो दोनों में कॉमन है, A2 दोनों में कॉमन है, लिख लिया। यहाँ बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और प्लस यहाँ पे हो गया 2A1 A2 cos फाई बराबर, यहाँ पे बचेगा A स्क्वायर, क्योंकि इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो गई 1, और 1 को 1 से गुणा करोगे A से, तो A का स्क्वायर ही आएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत फिलहाल नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो हमारा जो मान आएगा, आप एग्जैक्टली मान जो आ रहा है वो कितना आएगा, चेक करते हैं इसको। चलें आगे बढ़ें, आ जाओ। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखें इसने स्पेस कहाँ खाली है, स्पेस 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 खाली कहीं नहीं, मैं ऊपर लिखूँगा, ऊपर वाले को मिटा के, ठीक है, ऊपर वाले को। मैं इसका थोड़ा सा स्क्रीन बढ़ा रहा हूँ, देखो ध्यान से। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा मैं नीचे एक लाइन बच जा रही है, आ जाओ यहाँ। अब चेक करोगे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मैं छोटा छोटा लिखूँगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। इसकी पूरी वैल्यू 1 से गुणा करोगे तो यही आएगा, तो इसको लिखने को सकता है नहीं, प्लस 2a1 a2 cos फाई बराबर a का स्क्वायर। यही आएगा ना, ये यही आएगा। हेलो, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर लिख रहे हैं ए का, ए स्क्वायर का यानी यहाँ का इसका स्क्वायर हटाओगे, इसका स्क्वायर हटाओगे तो पूरे क्या लग जाएगा, रूट, यानी इसका स्क्वायर हटा रहे हो तो पूरे पे यहाँ पे रूट लग जाएगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो सर, ध्यान से देखो। फिर से लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, यहाँ इसकी पूरी वैल्यू 1 हो गई, इसको हटा दो। अब बचा क्या यहाँ पे, प्लस 2a1 a2 cos फाई बराबर क्या बचा है यहाँ पे, a का स्क्वायर बचा है। स्क्वायर हटाओगे यहाँ से तो पूरे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ध्यान देंगे। अब इसका मान हमको निकालना है a के लिए, तो a बराबर आप इधर लिख सकते हो, इसको a को इधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हो a बराबर फलाना धमाका ये। चलिए आगे बढ़े। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये हमारा मान किसका आ गया, a का मान आ गया, मतलब आयाम आ गया। किसका मान आ गया, आयाम आ गया। अब इस आयाम का अधिकतम आयाम और एक न्यूनतम आयाम होगा। जब अधिकतम आयाम होगा तो स्वपोषी होगा, जब न्यूनतम आयाम होगा तो वो होगा, विनाशी होगा। तो मैं इसके लिए अब चेक करूंगा। देखो यहाँ पे a1 a2 को बदल नहीं सकते आप, 2a1 a2 को बदल नहीं सकते हो। यहाँ पे आप सिर्फ cos फाई को बदल सकते हो। cos फाई मतलब क्या है, देखो cos तो cos है और फाई क्या है सर, कलांतर। फाई क्या है, कलांतर, मतलब थीटा। थीटा बोले तो कोण, थीटा बोले तो कोण है। तो यहाँ पे जो फाई है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं हम, कोण बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर एक मान हमारे पास अधिकतम है और एक मान हमारे पास क्या है, न्यूनतम है। क्या है, न्यूनतम है। चेक करना है इसके लिए, न्यूनतम है। तो अधिकतम के लिए क्या कर दोगे आप, देखो अधिकतम के लिए जो cos फाई होगा वो होगा +1। अधिकतम के लिए जो cos फाई होगा वो होगा +1, और न्यूनतम के लिए जो cos फाई होगा वो होगा -1। मेरी बात को फिर से सुनना, यहाँ पे आप इसमें से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ cos फाई को चेंज कर सकते हो। तो cos फाई का जो अधिकतम मान होगा वो होगा +1। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से, a बराबर रूट के अंदर में लिख रहा हूँ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और cos फाई का अधिकतम मान है, अधिकतम के लिए निकाल रहे हो, मतलब स्वपोषी के लिए निकाल रहे हो। किसके लिए, स्वपोषी के लिए निकाल रहे हो। तो इसका मान कितना होगा, +1 होगा। तो कितना आ जाएगा, ध्यान समझो इसको, a बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का, यार सिंपल सी बात है भाई, इतना आएगा। एक से इसमें मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये सूत्र बन गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बना नहीं बना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका सूत्र होता है वो, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। यही तो होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का होता है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो इसका सूत्र है, तो किसको कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे a का मान कितना है, a1 का स्क्वायर, प्लस बी का मान कितना है, a2 है। इसका क्या कर दोगे, होल स्क्वायर, क्योंकि a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर क्या होगा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर होगा a1 प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। तो यहाँ पे स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, और यहाँ पे a बराबर जो मान आ रहा है वो आ रहा है a1 प्लस a2, जो हमारा मान आया था अधिकतम के लिए। यही था मैथमेटिकल फिनोमा, यही तो था मैथमेटिकल फिनोमा। और अगर इसी को मैं न्यूनतम के लिए रखूँगा यहाँ पे, a बराबर न्यूनतम के लिए, इसको विनाशी के लिए, किसके लिए, विनाशी के लिए, तो चेक करो क्या आएगा,
रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। कॉस फाई के न्यूनतम के लिए कितना होता है, -1 होता है। और जब यहाँ पे कॉस फाई का मान -1 रखोगे, मैं चेक करवा रहा हूँ यहाँ पे, इंटू -1, तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर माइनस 2A1 A2। अब ध्यान से देखो, ये सूत्र बना है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। किसका सूत्र होता है, ये होता है सर हमारा सूत्र A माइनस A2 यानी A माइनस AB का होल स्क्वायर, यानी A माइनस B का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कर जाएगा, तो यहाँ पे A का मान जो आएगा वो आएगा A1 माइनस A2। और यही हमने लाया था उसमें सर, इसका प्रैक्टिकल करके लाया था, और यही हमने लाया है इसका सर मैथमेटिकल एनालिसिस करके, समझ में आया। तो ये होता है इसका मान होता है, ये पूरी इसकी डेरिवेशन थी। जहाँ पे समझ में नहीं आया है कमेंट करिए, जो चीज़ समझ नहीं आया उसके बारे में बताइए, और सारी चीज़ें बात करेंगे। देखो अभी हमने सिर्फ आयाम, हमने तरंग को ये निकाला है, तरंग कैसे चलती है, तो साइन हिसाब से चलती है, साइन का ग्राफ बनता है उसके हिसाब से चलती है। उसके बाद जो तरंग चलती है तो उसका जो मान होता है, अधिकतम होता है कितना होता है, A1 प्लस A2 होता है, और न्यूनतम कितना होता है, A1 माइनस A2 होता है। तो इसको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था और मैथमेटिकल से निकाला। अब हम जो बात करेंगे इसकी तीव्रता के बारे में बताएंगे, इसके कोण के बारे में बताएंगे, कितने एंगल कोण बनाता है और इसकी तीव्रता क्या होती है, और साथ साथ ये किस हिसाब से चलता है, किस पथ से चलता है, मतलब इसका पथांतर क्या होगा, मतलब इस लेवल किस लेवल से चलता है, किस पथ पर गति कर रहा है, मतलब गोलीय करता है, पथ पर चलता है, उस सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना काफ़ी है, आप वीडियो में देखिए, जो चीज़ समझ में आया हो बताइए। और 1 मिनट और आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलता है सर, बहुत मेहनत लगती है सर बनाने में, ठीक है।